आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आखिर क्यों होते हैं हम सभी के कुल देवी या देवता? कई लोग के ये प्रश्न होते हैं कि कुल देवी देवता कौन होते हैं, इनकी पूजा कैसे की जाती है और ये हमारे किस काम आते हैं, ये हमारी किस प्रकार रक्षा करते हैं। तो आप सभी ने अपने कुल देवी या कुल देवता के बारे में जरूर सुना होगा और कुछ विशेष अवसरों में उनकी पूजा भी की होगी। आइए आप सभी को बताते हैं उनकी पूजा क्यों की जाती है और उसका महत्व क्या है। कुल देवी या कुल देवता किसी भी परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू धर्म में इसे विशेष रूप से पूजा जाता है और किसी भी शुभ अवसर जैसे शादी, नई बहू के आगमन, बच्चे के जन्म के समय और कई संस्कार में कुल देवी या कुल देवता की पूजा की जाती है। उन्हें एक विशेष वंश या कुल के अधिष्ठाता देवता माना जाता है। कुल देवी या कुल देवता की अवधारणा हिंदू परंपराओं में देखी जाती है और ये अलग अलग समुदाय के बीच भिन्न भिन्न होती है। एक मुख्य बात ये आती है कि आखिर क्यों होते हैं हम सभी के कुल देवी या देवता और इनकी पूजा का क्या महत्व है। आइए जानते हैं कुल देवी या कुल देवता की पूजा करने से क्या फायदे होते हैं और इसका महत्व क्या है। ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक परिवार का वंश का एक विशिष्ट देवी संबंध होता है जो पीढ़ियों के माध्यम से आगे बढ़ता है। किसी भी कुल देवी या कुल देवता को वंश का संरक्षक के रूप में देखा जाता है जो उस कुल के सभी सदस्यों की रक्षा करते हैं। कुल देवी या कुल देवता की पूजा करने से परिवार में आशीर्वाद बना रहता है और समृद्धि आती है। कुल देवी और देवता का सम्मान करने से, उनकी कृपा पाने से पूरे परिवार में कृपा बनी रहती है। उनकी पूजा परिवार और परंपराओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पूजा किसी विशेष वंश के सदस्य के बीच सांस्कृतिक पहचान की भावना को मजबूत करती है। उनकी पूजा करने से परिवार के सदस्य के बीच एकता और सामंजस्य बढ़ता है। यही नहीं, यदि नवविवाहित जोड़े को कुल देवी और देवता के दर्शन कराए जाते हैं तो उनके रिश्ते में सदैव सामंजस्य बना रहता है। उनके जीवन में कभी कोई जल्दी बाधा नहीं आती है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि कैसे की जाती है कुल देवी या कुल देवता की पूजा। कुल देवी या कुल देवता की पूजा करने की प्रथा अलग समुदायों में अलग होती है और सभी कुलों की देवी देवता भी अलग अलग होते हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। किसी भी विवाह संस्कार में उन्हें आमंत्रित करना अनिवार्य माना जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है जिससे कुल की समृद्धि बनी रहे। उन्हें हमारे वंश का रक्षक माना जाता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बच्चे के जन्म के बाद उसे दर्शन के लिए जरूर ले जाना चाहिए जिससे उनकी सेहत हमेशा अच्छी बनी रहे और जीवन में कोई समस्या ना आए। अब मैं आप सभी को बताता हूं कि क्यों होते हैं कुल देवी या कुल देवता। मैं आप सभी को बता दूं कि कुल देवी एक शब्द है जो हिंदू में कुला यानी खानदान और देवी से मिलकर बना है। दरअसल कुल देवी वो देवी हैं जो किसी विशेष खानदान या कुल की आदि देवी होती है। उन कुल देवी की उपासना करते समय उनकी मूर्ति या पिंडी की पूजा की जाती है। आप सभी ने देखा भी होगा। वही कुल देवता को भी उस कुल के देवता के रूप में पूजा जाता है जिन्हें उस कुल का आदि देवता माना जाता है। कुल देवी और कुल देवता को पारंपरिक रूप से पूजा के लिए आदर्श माना जाता है और इनकी उपासना में विशेष महत्व दिया जाता है। आप सभी इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा कि पूर्वजों ने किया है कुल देवी और कुल देवता का निर्धारित, यानी पूर्वजों ने कुल देवी या कुल देवता को चुना है। किसी भी कुल के देवी या देवता का निर्धारित हमारे पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। उस समय उनके इस चुनाव का उद्देश्य था कि उनके माध्यम से कुल के सभी लोग अपना संदेश ईश्वर तक पहुंचाएं। पूर्वजों ने उपयुक्त कुल देवता या कुल देवी या परिवार के देवता को चुना था और उनकी पूजा करने की प्रथा शुरू की थी। कुल देवी या कुल देवता को परिवार या कुल का रक्षक माना जाता है और उनके आवाहन के बिना किसी भी शुभ अवसर को पूर्ण नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है कि कुल देवी या कुल देवता यदि किसी वजह से नाराज हो जाते हैं तो परिवार में संकट आने लगता है और बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं। कुल देवी या कुल देवता का हिंदू धर्म शास्त्रों में भी
अत्यधिक महत्व बताया गया है और उनकी पूजा से घर की समृद्धि बनी रहती है। अगर आपको कुल देवी या कुल देवता से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।